आज हम स्टोरी देखेंगे नेल्सन मंडेला की। 10 मई की सुबह जब नेल्सन मंडेला उठते हैं तो देखते हैं कि आज का जो मौसम है वह बहुत ही चमकदार और बहुत ही साफ होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े हस्ती हैं वह नेल्सन मंडेला का सम्मान करने हुए उनके देश आए हुए थे। उनके देश में पूरे दुनिया से जितने इंटरनेशनल जो लीडर थे, उनका जो जमावड़ा था, उनका जो जमघट था, उनके देश में लगा था। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जो एक यूनियन बिल्डिंग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सा एक एम्पी थिएटर का इनॉर्गेशन होने वाला था। इसके अंदर एक समारोह को आयोजित किया जाता है, क्योंकि उस देश में काफ़ी समय से जो व्हाइट और जो ब्लैक के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था, ये जो लड़ाई चल रहा था, अब कई दशकों के बाद इस यह खत्म हो चुका था। ऑटम सीजन के उस मौसम में नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जो जेनी होती है उसके साथ वह मंच पर मौजूद होते हैं। उस दौरान होता क्या है कि जो जो डी क्लार्क थे वो सबसे पहले सेकंड राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं, और उसके बाद जो याबो होते हैं वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। अब सब लोग जो होते हैं वह नेल्सन मंडेला का इंतजार कर रहे थे। मंडेला पोडियम के पास जाते हैं और अपना जो शपथ समारोह होता है उसमें कहते हैं कि अपना ओथ लेते हैं, अपना शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा और उसका आदर करूंगा तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। पूरे देश के पूरी दुनिया से आए हुए जो लोग थे वो इस मंजर को, इस नज़ारा को बैठे देख रहे थे। नेल्सन मंडेला अपने आगे के स्पीच में कहते हैं कि ये जो नया नया जो हमको आज़ादी मिला है, ये जो नवजात स्वतंत्रता है, तो मैं आशा करूंगा कि यह काफ़ी लंबे समय तक चले, और ये जो हमको आज़ादी मिला है, ये जो स्वतंत्रता मिला है, ये एक ऐसे समाज को जन्म देगा जो जिससे आगे मानवता का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि इससे पहले उस देश में ब्लैक और व्हाइट के बीच जो स्थिति रहा, वो स्थिति अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा से देखनी पड़े। नेल्सन मंडेला इस बात को भी कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये जो जातिवाद की जो नीति है, जो हम लोगों को अलग कर रखा था, तो हम लोग को आज एक मौका मिला है कि वापस से हम पूरे इन राष्ट्रों को, सभी देशों को कहता है कि आपको मेज़बानी करने का ये मौका मिला है, हमें मेज़बानी करने का ये मौका मिला है। तो हम चाहते हैं कि इस मौके पे हमारा ये जो मित्रवत यानी कि जो हमारा ये जो दोस्ती का ये जो संबंध है, अब एक इंटरनेशनल तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मैं इस दोस्ती को, इस देश का जो कल्चर है, उसको अब पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूँ। वह उन आए सभी देश के जो लीडर्स होते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे देश में ये जो हमारे देश में हिस्सा लेने आए हैं, जो कि न्याय, शांति और एक मानवता की जीत है। नेल्सन मंडेला आखिरकार वो जो अपना जो राजनीतिक जो आज़ादी है, उस जीवन भर उन्होंने जिस बात के लिए संघर्ष किया, जो लगातार चलती आ रही गरीबी की जो जंजीर थी, जो तकलीफ थी, जो जाति के बीच में जो भेदभाव था, आज उनसे अपने देश को वह आज़ाद करवा चुके थे। और मंडेला कहते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा कि दोबारा कोई भी व्यक्ति यहाँ शासन करे, क्योंकि शासन करना अब किसी को भी सहन नहीं होगा। अब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर शासन करे। नेल्सन मंडेला भगवान से आशीर्वाद माँगते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप अफ्रीका को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो देश है अब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासन करे, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का, किसी जाति का या फिर किसी समुदाय का कोई भी जो वर्चस्व जो पहले था, वो अब नहीं रहे। कुछ देर के बाद जब उनकी जो नज़रें हैं, वो आसमान की ओर जाती है और वो लोग देखते हैं कि आसमान में जो वायुसेना का जो जहाज होता है, वो वी शेप में एक कलाकृति को दिखा रहा है। कैसे वह उस देश में जो अभी-अभी नवनिर्मित जो राष्ट्रपति हुए हैं, जिनका अभी-अभी
जो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण किए हैं, उनको आसमान में वह लोग सलामी दे रहे थे। नेल्सन मंडेला को अपनी उस पुरानी बात नेल्सन मंडेला को अपनी पुरानी बात याद आती है और वो सोचते हैं कि ये वही पुलिस वाले लोग हैं, जो कुछ दिन तक मुझे लंबे अरसे के लिए मुझे जेल में रखे थे। यह उस समय मुझे सलामी नहीं, उस समय गिरफ्तार करते थे। हालाँकि अभी मंज़र कुछ और था। थोड़ी बाद देखते हैं कि एक जो फाइटर जेट होता है, उसका जो वी शेप में फाइटर जेट का एक ग्रुप आता है और वह अपने पीछे उस देश का जो झंडा होता है, उसका जो उस झंडे में जो रंग होता है, उसको पीछे से निकालता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके पीछे से धुएँ से काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर का रंग निकल रहा था। हालाँकि उस दिन 2 राष्ट्रीय गीत जो गाया जाता है, वह उनके जीवन में एक याद बन जाता है। वो देखते हैं कि जो गोरा जो होता है, यानी कि जो व्हाइट्स होता है, वह अलग धुन को वह गाता है। उसका नाम कोशी शिकेल था। जबकि जो ब्लैक के द्वारा जो गाया जाने वाला जो धुन था, जो सिंगिंग था, वो डाई अस्टेम था। हालाँकि उस दिन जो भी ग्रुप था, उसको ये जो राष्ट्रगान था, उसका सही जो धुन था, जो म्यूज़िक था, वो पता तो नहीं था और वो कभी भी इतना नज़दीक से उसको नहीं देखे। वो सोचते हैं कि हाँ, जल्द ही इन शब्दों को याद कर लेंगे। वह जो दिन था, वह रेडिकल और जो डोमिनेटिंग ये जो सिस्टम था, उसको समाप्त कर चुके थे। जो लोगों के बीच ये रंग को लेकर अपने जिस्म के, अपने बॉडी के ये जो स्किन का कलर है, इसको लेकर जो लोग आपस में बँटे हुए थे, इनको जोड़ने का काम किया गया था। वह सोच रहे होते हैं कि इसकी आज़ादी के लिए, इस काम को यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे देश में न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है यहाँ तक आने के लिए, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुँच सके हैं। नहीं तो यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। नेल्सन मंडेला को उस बात का काफ़ी ज़्यादा दुःख था कि उन लोगों को जिन्होंने यहाँ तक आने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, जो शहीद हो गए, उनको वो धन्यवाद तक नहीं कर सकता था। उस देश की ये जो अपार्थाइड जो पॉलिसी थी, यानी कि रंग-भेद की जो नीति थी, वो उस देश के लोगों पर बहुत ही गहरा और कभी भी मतलब ये एक ऐसा छाप छोड़ा था, एक ऐसा घाव छोड़ा था, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता था। क्योंकि इससे निकलने के लिए उन लोगों को सदियों का सफ़र तय करना पड़ा। काफ़ी साल का उन लोगों को इसके प्रति संघर्ष करना पड़ा। नेल्सन मंडेला सोच रहे होते हैं कि मेरे धरती के अंदर, यानी ये जो देश है, इसके अंदर बहुत सारे जो खनिज हैं, कीमती पत्थर हैं, उस देश में इसकी कोई कमी नहीं। लेकिन उनके हिसाब से वो सोच रहे होते हैं कि इन सभी चीज़ों से अगर कोई सबसे ज़्यादा कीमती है, तो वो है यहाँ के लोग, जो कि सभी हीरो में सबसे शुद्ध हैं, मतलब कि सबसे फाइन है और प्योरेस्ट डायमंड है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने साहस का मतलब तो इन जो ये जो वॉर हुआ, ये जो युद्ध हुआ, उसमें लड़ रहे सिपाहियों से ही सीखा है कि कैसे समय पर वो जो पुरुष, उसमें भाग लेने वाले जो पुरुष थे, जो महिला थी, बिना किसी खतरे को बिना किसी खतरे के बारे में सोचते हुए, उन लोगों ने अपनी जान तक लगा दी। आम लोग वो नहीं होते जो डरता है, बल्कि वो होते हैं जो डर पर काबू पाता है। अब कोई भी जो व्यक्ति है, उसकी जो त्वचा के आधार पर, ये जो जाति, धर्म, इसके आधार पर जो घृणा करते हैं, उनको अपने जेल का वह दिन याद आता है, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, जब उनको काफ़ी दर्द झेलना पड़ा था। उस जेल में कभी-कभी तो लगा था उन्हें कि शायद वह इन सभी चीज़ों को नहीं झेल पाएँगे। लेकिन एक दृढ़ विश्वास और एक संकल्प ही होता है, जो व्यक्ति को किसी काम को पूरा करने में उसकी मदद करता है और वो होता है उसका इच्छा शक्ति। हालाँकि हर व्यक्ति के जो जीवन होता है, हर हर व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसमें 2 ऑब्लिगेशंस होता है, 2 उत्तरदायित्व होता है। फर्स्ट, अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उसका उसका उत्तरदायित्व और दूसरा अपने देश,
अपने लोग, अपने संघ उसकी। अब जो एक नागरिक है, वह ये जो इंसानी, ये जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया ये जो समाज है, अब सब लोग इसके प्रति ये जो झुकाव है, वो उसकी योग्यता के कारण होता है। क्योंकि जब इनका जन्म होता है, तो ये आम लोगों की तरह, यानी कि ये जो व्हाइट्स लोग थे, उनके तरह ये अपने जीवन को नहीं बिता सकते थे। ये उनकी तरह नेल्सन मंडेला जो होते हैं, उन्होंने अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों को नहीं चुना था। ये लोग जो नेल्सन मंडेला हैं, ये अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं ये जो हमारे लोग हैं, मैं इनकी सेवा करूँ, उसकी कोशिश करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि ये एक बेटा है, एक भाई है, एक पिता है और एक पति की ये जो ज़िम्मेदारी है, वो जब उनकी सेवा कर रहा है, तो वो उनसे अपने ये जो पति होने का, एक पिता होने का और एक बेटा होने का ये जो कर्तव्य है, वो उनसे छूट रहा है। मंडे हालाँकि मंडेला का जो जन्म है, ऐसा नहीं है कि वह आज़ाद होने के भूख के साथ पैदा लिए थे। वो पैदा तो स्वतंत्र ही हुए थे, जैसे कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वो अपनी जो उनकी जो माँ की जो झोपड़ी होता है, उसके जो बगल में ये जो फ़ील्ड है, उसमें दौड़ने की स्वतंत्रता। उनके जो गाँव होता है, वहाँ से गुज़रने वाले साफ़ जो झरना है, वहाँ उस झरने में तैरने की स्वतंत्रता। वहाँ पे तार का जो पेड़ है, उसकी छाँव में खाने की स्वतंत्रता। ये जो चल रही है, ये जो बैल चल रहा होता है, उसके पीठ पर सवारी करने की स्वतंत्रता। जब तक जो मंडेला है, अपने पिता का हुक्म का पालन कर रहा था, तब तक अपने जो कबीले का, वहाँ का जो गाँव है, ये जो कस्बा है, वहाँ का जो रीति-रिवाज यानी जो कल्चर है, वो उससे बंधा हुआ था। जब तक अपने पिता के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब वह इनसे बाहर निकलता है। वह लड़का अब इन सभी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकलता है। क्यों? हालाँकि वह जिसको अपनी आज़ादी समझ रहा था, वो एक लड़कपन में हुए यानी कि बचपन में आज़ादी के नाम पे एक भ्रम था। क्योंकि जैसा ही वो बड़ा होता है, तो वो देखता है, कैसे मुझसे आज़ादी को छीन लिया गया है। इस देश में कैसे मेरे जैसे और ना जाने कितने जो ब्लैक हैं, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई है। उनको भूख थी, तो उस आज़ादी की, एक वैसी आज़ादी जो लोग जिससे अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकें। वैसी आज़ादी जिससे कि लोग अपने घर से बाहर निकल सकें, अपने पसंद की पुस्तक पढ़ सकें। जहाँ वो जिस स्थान पर वो जाना चाहते हैं, उस स्थान पर जाएँ, उस जगह पर जाने की आज़ादी हो। मंडेला को पता था, मंडेला इस आज़ादी को धीरे-धीरे करके यह पाने की कोशिश में लग जाते हैं और वो जानते हैं कि केवल मैं ही नहीं हूँ, जिसको यह आज़ादी चाहिए, बल्कि मेरे जैसे और कई लोग हैं, जिसको ये आज़ादी चाहिए, वह भी स्वतंत्र नहीं है। और इस आज़ादी को पाने के लिए, जो आज़ादी उन लोगों से जो छीना गया है, इस आज़ादी को पाने के लिए उन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना होगा। अब जो लोग आज़ादी के बारे में सोचते थे, अब धीरे-धीरे उनको उस आज़ादी की भूख लगने लगी। अब लगा कि नहीं, अब हमको आज़ादी चाहिए, इसको सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जो हालात था, इस हालात में एक डरे हुए व्यक्ति को, एक डरपोक नवयुवक को अब एक दबंग बना दिया था। इस हालात ने एक कानून मानने वाले एक जो व्यक्ति था, उसको एक मुजरिम बना दिया था। पूरे जीवन प्यार करने वाले इस आदमी को एक साधु बना दिया था। और ये जो आज़ादी है, ये काफ़ी दिनों तक चले उस संघर्ष के बाद उनको मिली है। कहते थे कि दबने वाले को भी उतना ही आज़ादी चाहिए, जितना कि दबाने वाले को। कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वह वह गुलाम है। किसका? तो नफ़रत का। अब जो अनचाही ये जो नफ़रत है, अब उसके विचार से इस व्यक्ति को स्वतंत्र मुझे कराना है। क्योंकि उस व्यक्ति को जिस तरह वो मुझ पे शोषण कर रहा है, मुझसे स्वतंत्रता को छीन रहा है, नफ़रत भी उसको उसकी स्वतंत्रता को छीन चुका है। अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ, तो वास्तव में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं
आज़ाद होता, तो मैं किसी की आज़ादी को नहीं छीनता। दबाने वाला और दबने वाला दोनों देश में एक ही समान हैं और जिसकी पूरी दुनिया में इस पूरी इंसानियत की दुनिया में इसकी लूट सी मची हुई है। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।